बहुत सीधा सा सवाल है, क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव है? सवाल है क्या तीसरी वेव आएगी? पहली वेव के बाद नहीं लगा था कि दूसरी तीसरी आएगी, लेकिन अगर हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री ये बोलती है कि इस प्रकार के जो पैंडमिक है ये तीन वेव्स में आए हैं पहले। तो इसका मतलब ये है कि तीसरी वेव आएगी और ज़रूर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को हो रहा है, तो क्या वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है? तीसरी वेव आएगी, पहली वेव में ज़्यादा दिक्कत थी बुज़ुर्गों को, दूसरी में बुज़ुर्ग भी, यंग भी, हल्के फुल्के बच्चे भी, तीसरी में शायद बच्चों पे ज़्यादा दिक्कत हो। अभी नहीं कह सकते, मगर ऐसा हो सकता है। सो बचेंगे कैसे? तीसरी वेव से बचेंगे कैसे? दोस्तों, वैक्सीन नया इंडियन स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, इससे इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, ये चीज़ आपको कोई रिसर्च नहीं बताएगा। ये प्रैक्टिकली ही आप देख सकते हो। एंड प्रैक्टिकली जितने पेशेंट मैंने देखे हैं, जितने पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में हैं, एडमिटेड हैं, भर्ती है, डॉक्टर्स हैं, उनमें ये देखा गया है कि जितने पेशेंट को वैक्सीन के 2 शॉट लगे थे और 2 शॉट के बाद एक महीने का टाइम से आसपास हो गया था, उतने पेशेंट्स को अगर कोविड हुआ तो वो सीरियस निमोनाइटिस हैवी वाला नहीं हुआ। उनके लंग्स में पैच आया तो छोटा आया, मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स 90% केसेस में। 5-10% केसेस ऐसे भी हैं जिनके 2 वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडीज़ नहीं बने। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि आपके घर के बाहर 2-4 गार्ड खड़े हो गए हैं। अब 2-4 गार्ड हैं तो वो क्या करेंगे? वो गार्ड आपके बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स ने बनाए हुए मेमोरी सेल्स, एंटीबॉडी सेल्स हैं, जो एंटीबॉडीज़, एक तो एंटीबॉडीज़ हैं, एक तो मेमोरी सेल्स हैं, दोनों हैं। तो मेमोरी सेल्स मतलब गार्ड के पास जो उनके पास में जो फ़ोन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वॉकी टॉकी। तो क्या होता है, गार्ड को थोड़ा सा डाउट लगता है, वो कॉल कर देता है बैकअप भेजो। वैसे ही आपके शरीर में अगर मान लो गार्ड को दिख रहा है कि सामने से दंगाई आ रहे हैं, तो वो गार्ड क्या करेगा? एक तो 2 गार्ड 4 गार्ड थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर क्या 2 गार्ड 4 गार्ड 100-200 1000 लोगों के सामने टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वैक्सीन लगाए हुए लोगों को भी इन्फेक्शन होता है। वैक्सीन लगाने के बाद आप इन्फेक्शन प्रूफ नहीं हो गए। डिपेंड करता है आपके कितने वायरस आपके अंदर जा रहे हैं और आपके अंदर कितने एंटीबॉडीज़ हैं। अगर आपके एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो ही ना, वायरस अंदर जाए और मार दिया जाए। अगर आपके एंटीबॉडी कम है और वायरस ज़्यादा जा रहा है, लोडिंग डोज बोलते हैं, वायरस का लोडिंग डोज कैसे? जितने हैवी इन्वायरमेंट में जाओगे, जितने हैवी वायरल इन्वायरमेंट में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे या जाओगे, वहाँ से आपको लोडिंग मिलेगा, वायरस आएगा अंदर। सही से मास्क नहीं पहनोगे, लोडिंग आएगा। मास्क अच्छे से पहनोगे, कम लोड आएगा। ये एक चीज़ का काम नहीं है, ठीक है। एक तरफ वैक्सीन ने 2-3 गार्ड दे दिए, उसके पास वॉकी टॉकी दे दिया, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी है और उसके एंटीबॉडी के पास मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या करते हैं? मेमोरी सेल टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? जैसे ही एक नॉर्मल आदमी, कंपेयर कर लेते हैं, एक नॉर्मल आदमी जिसमें कोई वैक्सीन ना लगा हो, उसके शरीर में सबसे पहले वायरसेस को मल्टीप्लाई होके एक बड़ी तादाद पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा, तब जाके कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर के बाद एंटीबॉडी बनेंगे। लेकिन एक वैक्सीनेटेड इंसान के अंदर ये प्रोसेस फर्स्ट डे शुरू हो जाएगा। एक वैक्सीनेटेड इंसान के अंदर ये प्रोसेस डे 1 पे शुरू हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो
जैसे ही वायरस का जैसे ही वायरस की एक एंटीजन उसको दिखेगा बॉडी को, जैसे ही वो फट से वो एंटीजन जो है वो जल्दी से सारे अपने एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको वहाँ इकट्ठा कर देगा, मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, मेमोरी सेल उसी सेकंड फटाफट एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगे। जैसे कि बाहर खड़ा जो गार्ड है वो फट से पुलिस वाले बुला लेगा, जैसे बैंक में होता है ना सिक्योरिटी सिस्टम, बटन दबाओ पुलिस वाले आ जाएं, तो वो आपके घर में लगेगा, आपके शरीर में लगेगा। अगर आप वैक्सीन लेके 1 महीना हो गया है तो वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएटली नहीं होता, वैक्सीन लेके 1 महीना हो गया है तो होता है। सो थर्ड वेव आएगा, कैसे बचोगे? थर्ड वेव आने से पहले आपको वैक्सीन लेना होगा, और अगर अभी ले ली और 6 महीने बाद आया थर्ड वेव, तो 6 महीने जब बाद में आएगा उससे 1 महीने पहले बूस्टर डोज लिया होना चाहिए, है ना, तभी बेस्ट एंटीबॉडी टाइटर होगा। जब भी आपने सुना कि दुनिया में कहीं भी थर्ड वेव आ गया है, यूके में आ गया, कहीं और आ गया, बस ये समझ लेना कि 2-4 महीने में आपके पास आने वाला है। बात समझे? और ये थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा होगा, आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। क्या होगा, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, कुछ नहीं पता। कोई कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, खुदा का कहर चल रहा है, एपोकलिप्स चल रहा है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, बचोगे कैसे, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 2 गार्ड चाहिए, 2 गार्ड 4 गार्ड अपने बैंक में, अपने शरीर में खड़े तो करोगे ना, तो वैक्सीन ज़रूरी है। लेकिन थर्ड वेव की वैक्सीन थर्ड वेव से पहले 1 महीना पहले कोई भी एक वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, ये फाइजर, मॉडर्ना, कोई भी। सो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आप को पता है थर्ड वेव चालू हो गई है तो अपना प्रोटेक्शन रखो, मास्क पहनो, अच्छा वाला मास्क पहनो, कम से कम सॉरी यार, नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा मास्क पहनिए, N95 या फिर सर्जिकल मास्क। जी हाँ, एक कपड़े के मास्क या 3 लेयर कपड़े के मास्क से अच्छा है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क बहुत ज़रूरी है। और ये सब पलेखे में मत आइएगा कि वेजिटेरियंस को कोविड नहीं होता, सिगरेट पीने वालों को कोविड नहीं होता, और इसको नहीं होता, उसको नहीं होता। देखो ऐसा है, जिनको हुआ है उन गरीबों से पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने अपने, जो लोग दिक्कत कर रहे हैं, तो गलती मत कर देना, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो करना ही है, वो तो है, मगर सिर्फ इम्यून सिस्टम को एक काम से नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ से हम एक खतरनाक इसको वायरस को नहीं हरा सकते। सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से नहीं होगा, आपको हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी बच पाओगे। डॉक्टरों के लिए और ज़्यादा दिक्कत है, उनको तो अस्पताल जाना ही है। डबल मास्क, सैनिटाइज़र, डबल मास्क ही नहीं, एक ही मास्क काफ़ी है, मगर प्रॉपर फिटेड हैंड हाइजीन, गुड सैनिटाइज़र, गुड वेंटिलेशन, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि भाई अपने प्रोटेक्शन थर्ड वेव की ऐसी करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है।